आज मैं आपको बताने वाली हूँ फॉरएवर की सारी लीगल पॉलिसीज के बारे में। आज मैं आपकी आंखें खोलने वाली हूँ, फॉरएवर की सारी लीगल पॉलिसीज दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग या तो फॉरएवर अभी ज्वाइन करने वाले हैं या प्रोसेस में, या फिर जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली फॉरएवर को ज्वाइन किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, या अभी फॉरएवर ज्वाइन कर चुके हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपको सारी लीगल पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए कि फॉरएवर आपको क्या क्या पॉलिसीज प्रोवाइड करता है, कहीं आप धोखे में तो नहीं है, या आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, या होने वाला तो नहीं है। सो वीडियो का बिल्कुल भी मिस मत करना। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा फ्रॉम टीजी क्रिएटर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फॉरएवर के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फर्स्ट थिंग इज दैट कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन फीस 200 है, 500 है या 700 है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, फॉरएवर की पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन फीस कुछ नहीं है। फॉरएवर का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना, पैसा एक रुपया नहीं देना, एक पैसा नहीं देना आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, कुछ नहीं देना। फॉरएवर का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस गलती में कभी ना फंसे, या अगर आपने पैसा दिया है तो उनको जाकर बोलो कि रजिस्ट्रेशन फ्री है, उनको पॉलिसी दिखाओ कि फॉरएवर ने रजिस्ट्रेशन फीस कुछ नहीं लिखी है, तो आप किस बात की रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं। फॉरएवर ने अपनी साइट पे बड़े बड़े शब्दों में लिख रखा है कि रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं देना, एक रुपया नहीं देना, कुछ नहीं देना किसी को भी। अगर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है तो उसको ये पॉलिसी दिखाओ कि भाई तुम किस बात के पैसे मांग रहे हो, रजिस्ट्रेशन फ्री है और आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद से भी कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन की। आप माई फॉरएवर इंडिया डाउनलोड करो प्ले स्टोर से जाकर और आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद से करो। अगर आप जिसके साथ वर्क करना चाह रहे हैं या आपके पास कोई है तो आप उससे उसकी स्पॉन्सर आईडी लो, आप अपनी 12 डिजिट की स्पॉन्सर आईडी फिलअप करो और अपना फॉर्म खुद से फिलअप करो। किसी को आप एक पैसा नहीं देने की जरूरत है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट खुद से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं फॉरएवर का, तो ये मेरी 12 डिजिट की फॉरएवर आईडी है, आप इस स्पॉन्सर आईडी आप इससे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे साथ वर्क कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं कि मुझे बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, आप सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन एंड केवाईसी एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना है, किसी को एक पैसा नहीं देना है आपको। नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग पैन कार्ड स्किप कर देते हैं, आधार कार्ड स्किप कर देते हैं। तो देखिए, पैन कार्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड के बिना आपका केवाईसी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपनी आईडी लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको केवाईसी के लिए आपको उसके पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड से आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवाईसी के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ होना चाहिए। एक वैलिड आधार कार्ड, एक वैलिड पैन कार्ड एंड वैलिड बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है स्टार्टिंग में। बैंक डिटेल्स की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपको कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड से अपना केवाईसी कंप्लीट करना होता है, जिससे आपकी केवाईसी सही तरीके से हो जाए। एंड नेक्स्ट थिंग कि बहुत सारे लोग होते हैं कि दूसरों की आईडी से ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरों की आईडी से अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो फॉरएवर का लीगल प्रोसेस ये नहीं कहता है कि आप दूसरे की आईडी से बिजनेस करें। आप अपनी आईडी बनाए, वैलिड आईडी बनाए, केवाईसी करें, बैंक डिटेल्स ऐड ऑन करें, उसके बाद आप अपना खुद से करिए, किसी की आईडी पर नहीं गए। ठीक है, अगर आप बहुत सारे लोग होते हैं फॉरएवर में कि कर लेते हैं दूसरे की आईडी से बिजनेस स्टार्ट, बट बैंक डिटेल्स जो होगी वो उसी की लगेगी। अगर सपोज दैट अगर मैं किसी की आईडी से, मैं नेहा किसी भी अदर पर्सन के नाम से, लाइक मधु के नाम से मैंने कोई है, मैं उसकी आईडी पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मैं उसकी आईडी पे काम कर रही हूँ, तो बैंक डिटेल्स अगर मैं अपनी उसकी आईडी में ऐड ऑन करना चाहूंगी तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? लीगल प्रोसेस ये नहीं कहता कि आप अपनी दूसरी की आईडी में अपना बैंक ऐड ऑन होगा ही नहीं। पहली चीज तो अगर उसकी आईडी है तो उसी का बैंक डिटेल ऐड होगा, और सारा जो भी कमीशन है आपका, अगर आप कर रहे हो तो भी आपका जो कमीशन होगा वो सारा उसी के अकाउंट में जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा, ना आपका अकाउंट ऐड ऑन होगा। जिसकी आईडी है उसी का ही बैंक डिटेल होना चाहिए, उसी का ही अपना केवाईसी के थ्रू जो ऐड ऑन करते हैं वो उसी का, जिसका आधार है, जिसका पैन कार्ड है, जिसकी आईडी है, उसी का ही बैंक डिटेल लगेगा, उसी की ही आईडी में कमीशन जाएगा। ये लीगल प्रोसेस कहता है, यही इस पॉलिसी में लिखा हुआ। नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको करना क्या है कि जैसे अगर आपसे कोई डाउनलाइन है, आपका अपलाइन है, तो
उसको किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। डोंट सेंड मनी एनीवन, आपको किसी को पैसा नहीं देना है। अगर आपको फॉरएवर का कुछ भी परचेज करना है, आपको जो भी लेना, अगर आपके आरडीओ नहीं है जहां पे आप रहते हैं, तो आप फॉरएवर के ऐप से मंगाइए, अपना ऑर्डर परचेज करिए। आप डायरेक्ट फॉरएवर पे मतलब पैसा करिए ना, किसी को अपने डाउनलाइन को या अपलाइन को किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉरएवर की कंपनी में आप पैसा ट्रांसफर करिए, फॉरएवर की आईडी पे करिए और अपना प्रोडक्ट खुद से परचेज करिए, या आप आईडी जाके खुद से अपना कलेक्ट कर सकते हैं कंपनी से जाके। आपको किसी को पैसा नहीं देना है, डायरेक्ट फॉरएवर को देना है और उनसे प्रोडक्ट परचेज करना है। अदरवाइज बीच में इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। आप और फॉरएवर एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरकनेक्ट होने, कि आपको बीच में किसी को कोई कमीशन नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है कि अगर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आपको उसको कुछ कमीशन देना है, वो किसी को देना। आपको सिर्फ कंपनी को पैसा देना है और उसको कंपनी कमीशन देगी, जो कमीशन देना है। आपको कुछ नहीं देना, आप डायरेक्ट कंपनी को पैसा दीजिए, आपको अदरवाइज बीच में किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट थिंग, FLP के 2 कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। एक FLP का ऑफिस है जो इनका अपना कस्टमर केयर नंबर है। आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, एनीथिंग कुछ भी है, आप उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उनका कस्टमर केयर नंबर है। आपको जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, कोई भी इशू है, आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज, उनकी एक ऑफिशियल मेल है। मैं ये दोनों चीजें यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, ये उनका नंबर और ईमेल है। आप ईमेल पर भी जाके अपना मेल सेंड कर सकते हैं उनको, जो भी है अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, एनीथिंग, जो भी क्वेरी, आपको जो भी बात करनी है, आप उनको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। उनकी एक ऑफिशियल मेल भी है, आप अपनी मेल से उनको मेल सेंड कर सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम। जिस दिन आपने प्रोडक्ट परचेज करे, जिस दिन आपने अपनी बिलिंग करवाई है, उस दिन से लेके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी आईडी पर मिनिमम 1000 की बिलिंग करवाना कंपलसरी है। मैं बोलूंगी एटलीस्ट 1000 की तो कर ही लो, क्योंकि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस ज्वाइन किया है, तो एटलीस्ट 1000 की कर लो। फिर आपकी आईडी 6 महीने तक फॉरएवर छूने नहीं वाला, आपको कुछ नहीं बोलने वाला है फॉरएवर। आप अपनी आईडी पे फिर चाहे जो करो, बट स्टार्टिंग में आपको 1 मंथ के अंदर 1000 की बिलिंग करना जरूरी होता है। ये फॉरएवर की पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर जैसे फॉरएवर ने आपको बोला है कि आपको अगर कोई भी इशू है, आपको किसी ने गलत चीज बोल के आपको अगर ज्वाइन करवाया है, अगर आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है फॉरएवर को लेके, या आपको किसी ने गलत गाइडेंस दी है, आपके साथ में मिसबिहेव हो रहा है, कोई भी इशू है आपके साथ में फॉरएवर में या फॉरएवर को लेकर, तो आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, या फिर उनकी ऑफिशियल मेल पे आप मेल सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लिख के कि मुझे ये इशू है या मुझे ये प्रॉब्लम है। आपको कुछ भी बेकार की चीजें बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट फॉरएवर की साइट पे जाके कंप्लेन कर दो, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। ये आपके लिए, ये आपके राइट्स है फॉरएवर में। ये फॉरएवर की पॉलिसीज में साफ साफ सबके लिए किया गया है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूंगी। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिगार्डिंग, हियर इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन डायरेक्ट कांटेक्ट मी। बाय बाय।